आज इंटरनेट पर इतने सारे होम डिजाइन आइडियाज अवेलेबल हैं। इंस्टा खोलो, यूट्यूब खोलो, पिंटरेस्ट खोलो, हर जगह लग्जरी इंटीरियर। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है? जब एक्चुअल अपने घर का डिजाइन सेलेक्ट करने की बारी आती है तब रियल कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। किसी को पिंटरेस्ट वाला बेडरूम पसंद में आता है, किसी को मॉडर्न डिजाइन पसंद आता है, किसी को मिनिमल डिजाइन पसंद आता है और किसी को होटल लुक पसंद आता है। और एंड में रिजल्ट क्या होता है? घर ब्यूटीफुल होने के बाद भी अपना नहीं लगता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा होम डिजाइन आइडिया सेलेक्ट करने के लिए 8 प्रैक्टिकल और रियल टिप, जिससे आपका घर स्टाइलिश भी लगेगा, डिजाइनर भी लगेगा, फंक्शनल भी लगेगा और अपना भी लगेगा। नमस्कार दोस्तों, आई एम धीरज अरोड़ा, किंग ऑफ अपार्टमेंट इंटीरियर। और पिछले 24 सालों में मैंने और मेरी टीम ने 575 प्लस अपार्टमेंट इंटीरियर डिलीवर करे हैं। और एक चीज जो मैंने सबसे ज्यादा नोटिस करी है वो ये है कि होम ओनर घर बनाना स्टार्ट करा देते हैं लेकिन उन्हें क्लैरिटी नहीं होती है कि उन्हें चाहिए क्या। इसी एक कारण की वजह से बजट ओवरशूट हो जाता है, एग्जीक्यूशन में डिले होता है, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है और बाद में रिग्रेट भी होता है। तो चलिए आज स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि होम इंटीरियर डिजाइन आइडियाज आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहला स्टेप जिसका नाम है डिफाइन योर स्टाइल। तो सबसे पहले ठंडे दिमाग से आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का इन्वायरमेंट पसंद है। यानी आपको मॉडर्न पसंद है, मिनिमल पसंद है, लग्जरी पसंद है, कंटेम्प्रेरी पसंद है, स्कैंडिनेवियन पसंद है या फिर ट्रेडिशनल पसंद है। बहुत लोग दूसरे का घर देखकर इंप्रेस हो जाते हैं लेकिन वो घर उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता। आपका घर और उसके इंटीरियर का स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी से मैच करना चाहिए। अगर आप काम पर्सनैलिटी के हो तो मिनिमल इंटीरियर डिजाइन आपके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन यदि आप रॉयल लुक चाहते हैं तो लग्जरी या ट्रेडिशनल से ही जाएं। आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आपका लिविंग स्टाइल है क्या। नाउ सेकंड स्टेप इज गैदर इंस्पिरेशन बेस्ड ऑन योर डिजाइन स्टाइल। अपने डिजाइन स्टाइल के हिसाब से इंस्टाग्राम पे, पिंटरेस्ट पे सर्च करो, फोटो देखो और यूट्यूब पे फुल होम टूर देखो। मैं हमेशा ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ क्योंकि फोटो सिर्फ आपको एक हाईलाइट चीज दिखाती हैं, जबकि फुल होम टूर आपको पूरी फंक्शनैलिटी दिखाता है उस स्पेस की। स्टोरेज कैसी यूज हुई है, लाइटिंग कैसे काम कर रही है, डेली यूज में घर कैसा दिख रहा है, फुल होम टूर से ही रियल क्लैरिटी मिलती है। और दोस्तों यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप हमारे एक डेडिकेटेड फुल होम टूर चैनल धीरज अरोड़ा पे जरूर जाएं। वहां पे आपको 35 प्लस होम इंटीरियर टूर मिलते हैं जहां मेरा क्लाइंट ही समझाता है कि उन्होंने अपने घर का इंटीरियर इस तरीके से क्यों करवाया। नाउ स्टेप नंबर 3, ये वाला मेरा फेवरेट है, कंसीडर फंक्शनैलिटी। यस, सिर्फ ब्यूटीफुल डिजाइन ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, हमें उसकी फंक्शनैलिटी को भी कंसीडर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक फोटो में व्हाइट सोफा अच्छा लगा, आप मार्केट में जाके व्हाइट सोफा ले आए, लेकिन आपके घर में अगर किड्स हैं तो उसको जल्दी से गंदा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको ना ग्लास वाली वार्डरोब पसंद आ गई और आपने अपने बेडरूम में बना ली और फिर आपको पता चला कि इसमें से तो सारे कपड़े दिखते हैं या मुझे बहुत बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक हैवी क्रिस्टल वाला शैंडलियर अपने ड्राइंग रूम में लगा लिया और फिर जब आपने उसको जलाया तो देखा क्रिस्टल पे बहुत डस्ट आती है और उसको साफ करने में बहुत दिक्कत होती है। मेरी एक बात याद रखना, डिजाइन वही सक्सेसफुल होता है जो आपकी डेली लाइफ को इजी बनाता है। नाउ स्टेप नंबर 4, जो कि मेरे सभी क्लाइंट का फेवरेट है, रिसर्च लेटेस्ट ट्रेंड। यस, हमें हमेशा इंटरनेट पे लेटेस्ट ट्रेंड देखना चाहिए लेकिन उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। हर लेटेस्ट ट्रेंड टाइमलेस नहीं होता, हो सकता है वो 1 साल के लिए वायरल हो और उसके बाद चले ही ना। इसीलिए मैं कहता हूं ट्रेंड को समझो, उसको कॉपी मत करो। एग्जाम्पल, फ्यूटेड पैनल, प्रोफाइल लाइट, कर्व्ड फर्नीचर, टेक्सचर लैमिनेट, ये सब ट्रेंड में बहुत अच्छा लग सकता है लेकिन आपको इसको इंटेलिजेंटली यूज करना चाहिए। एक रूल आपको बता देता हूं, ऑलवेज सेलेक्ट ट्रेंड जो कि टाइमलेस हो, फंक्शनल हो और इजी टू मेंटेन हो। नाउ स्टेप नंबर 5, ये मैं अपने हर क्लाइंट को जरूर बताता हूं, वो है टेक योर टाइम। यस,
बिल्कुल भी जल्दी मत करो। इंटीरियर डिसीजन बिल्कुल आराम से और ठंडे दिमाग से लेना चाहिए। आइडियाज़ को भी आराम से ठंडे दिमाग से सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो भी आपने इंटीरियर या रेनोवेशन करा लिया वो बार बार नहीं हो सकता है। आपको 8 से 10 साल उसी इंटीरियर एनवायरनमेंट के अंदर रहना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, स्टोरेज को प्लान करो, मटेरियल को डीपली समझो, लाइटिंग को समझो और सारी चीजों के सैंपल्स देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंस्टेंट एक्साइटमेंट में डिसीजन मत लो। नाउ कमिंग टू स्टेप नंबर 6, ये कोर है, कोर। इसको इग्नोर मत करना। कंसीडर योर लाइफ स्टाइल। यस, बहुत सारे होम ओनर इस एक स्टेप को इग्नोर कर लेते हैं। अरे भाई, आपके घर का डिजाइन सोशल मीडिया के हिसाब से नहीं होना चाहिए, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से ही होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हो तो एक बढ़िया वर्क स्टेशन होना रिक्वायर्ड है। अगर पेरेंट्स हैं तो सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रीक्वेंट गेस्ट इनवाइट करते हो तो लिविंग रूम की प्लानिंग डिफरेंट होगी, और अगर किड्स हैं तो घर उनके हिसाब से भी बनेगा। मुझे याद है बीपीटीपी टेरा में मैं एक घर कर रहा था, या मोस्टली हर होम ओनर जिनके घर बच्चे होते हैं छोटे, वो ये बताते हैं कि फर्नीचर के कोने थोड़े से गोल कर देना धीरज जी, शार्प कोनों से बच्चों को सर में चोट लग सकती है। तो क्या बात समझ में आई? लाइफस्टाइल बेस्ड डिजाइन ही लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल होता है। नाउ स्टेप नंबर 7, क्रिएट मूड बोर्ड और प्रेजेंटेशन। मूड बोर्ड का सीधी सी बात में मतलब ये है कि जो आइडिया आपको अपने डिफाइन स्टाइल के हिसाब से पसंद है उनको एक जगह पे रखना। आप एक कंप्यूटर के फोल्डर में भी इसको रख सकते हैं, या पावर पॉइंट पे एक प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। आपको एक जगह पे कलेक्ट करना होगा अपने फेवरेट कलर, लैमिनेट डिजाइन, किचन आइडियाज, बाथरूम कॉन्सेप्ट, वार्डरोब स्टाइल, कर्टन कॉन्सेप्ट्स, लाइटिंग रेफरेंस एंड फर्नीचर स्टाइल। मूड बोर्ड क्रिएट करने से टाइम बचता है, क्लैरिटी आती है, कंफ्यूजन खत्म होती है, एग्जीक्यूशन स्मूथली होता है, और आप इंटीरियर डिजाइनर को भी सही तरीके से समझा पाते हैं कि भाई मुझे चाहिए क्या। और सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा घर विजुअली कोऑर्डिनेटेड लगता है। नाउ स्टेप नंबर 8, जिसका काम उसी को साधे। यस, मूड बोर्ड कलेक्ट करने के बाद आप ये मत सोच लेना कि आप अपने घर का इंटीरियर खुद कर सकते हो बिना किसी इंटीरियर डिजाइनर के या फिर बिना किसी इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर के। ये वाली गलती आप मत करना। दोस्तों, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट पे आइडिया देख के जॉट डाउन करना अलग बात होती है, लेकिन प्रोफेशनल इंटीरियर एग्जीक्यूशन अलग बात होती है। एक प्रोफेशनल इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर या इंटीरियर डिजाइनर आपको गाइड करेगा कि क्या प्रैक्टिकल है, क्या बजट फ्रेंडली है, क्या अवॉइड करना चाहिए और क्या लॉन्ग लास्टिंग है। एक एक्सपीरियंस इंटीरियर डिजाइनर और इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर आपको फ्यूचर में होने वाली मिस्टेक से बचाता है। इसके अलावा अगर आप गलत मटेरियल सेलेक्ट कर लेते हो तो कई बार वो लाखों का रिग्रेट हो सकता है, और गलत डिजाइन अगर सेलेक्ट कर सकते हो तो आपके लाइफस्टाइल में से हैप्पीनेस चली जाती है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हायर ए प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर और कॉन्ट्रैक्टर जिसको मोर देन 10 ईयर्स तो एक्सपीरियंस हो ही हो। और दोस्तों, अगर आप किसी भी तरीके की इंटीरियर एडवाइस या कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप लॉग ऑन कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.dheerajarora.com पे। अगर आप दिल्ली एनसीआर में लोकेटेड हैं तो हम आपको इन पर्सन कंसल्टेशन दे सकते हैं, जैसे कि कॉस्टिंग से रिलेटेड, पेंट शेड सिलेक्शन, लैमिनेट सिलेक्शन, टाइल सिलेक्शन एंड 1 रूम कंसल्टेशन आल्सो। और अगर आप दिल्ली एनसीआर के बाहर हैं तो आप हमसे ऑनलाइन इंटीरियर कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। फाइनली मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ जो बहुत सारे होम ओनर मिस्टेक करते हैं। अलग अलग इंटीरियर आइडियाज़ को सेलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं। दोस्तों, एक बात हमें गहराई से समझनी चाहिए कि इंटीरियर्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट है एक थीम का होना, यानी हार्मनी का होना। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने लिविंग रूम को तो मॉडर्न बना दिया और किचन को ट्रेडिशनल बना दिया तो मेरे लाला गड़बड़ ही हो जाएगी। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आप रियल और प्रैक्टिकल होम इंटीरियर टूर आइडियाज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल धीरज अरोड़ा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और
सारे वीडियो टूर देखिए अपना घर इंटीरियर कराने से पहले। 35 होम इंटीरियर टूर हैं। आई होप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लैरिटी दे पाया हूं कि अपने घर के लिए आइडिया और इंटीरियर डिजाइन स्टाइल को कैसे डिफाइन करेंगे। जल्दी मिलूंगा एक और वीडियो में, क्योंकि मकसद सिर्फ इतना सा है, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हाँ, इंटीरियर जरूर कराते रहें। बाय 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 फ्रेंड्स।